हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर में। और आज हम कर रहे होंगे चैप्टर 6। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सिलेबस देख लेते हैं 22 और 23 के लिए हमको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो हमको इस बार एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.5 ये 3 एक्सरसाइज करनी है और इसमें मिसलेनियस करनी है। ठीक, और मिसलेनियस से भी कुछ क्वेश्चन कटे हुए हैं, जब मिसलेनियस करेंगे तो उनको कट कर देंगे। ठीक, तो हमारा एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो उसका बेसिक है इस एक्सरसाइज का, और उसमें हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? देखो, ये है y इक्वल टू एफ एक्स। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, तो ये क्या होगा? देखो, ये होगा हमारा dy ओवर dx इक्वल टू एफ डेक्स एक्स। जो ये है dy अपॉन dx, यही होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। यही होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक, और देखो ऐसे क्लास 9 पे हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो, एक्सेलरेशन क्या होता था हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम उसको कैसे लिखते थे? ऐसे तो लिखते थे। और वेलोसिटी क्या होता था हमारा? वेलोसिटी होता था हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 6.1 का बेसिक। अब हम करेंगे क्वेश्चन को। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। तो हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है डी किसके रेस्पेक्ट में? डी आर के रेस्पेक्ट में। ठीक, ये हमको फाइंड करना है। तो देखो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो अब हम करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर। ठीक, तो देखो किया डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया, ये हो गया हमारा 2r। और जब r का रेस्पेक्ट में कर रहे हैं r के, तो r का द्वारा किया तो ये हो गया 1। ठीक, तो देखो ये हो गया हमारा डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू पाई, तो 2 πr। ठीक, अब देखो डी ए अपॉन डी आर, जब r की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2 पाई, r की जगह 3, तो ये हो गया हमारा 6 पाई और यूनिट सेंटीमीटर। ठीक, अब आता है, ये तो था ए पार्ट के लिए। अब बी पार्ट क्या है? बी है हमारा डी ए अपॉन डी आर। आर की वैल्यू अब रखेंगे हम 4, रख दिया 4, तो देखो क्या है 2 पाई इंटू 4, तो ये आ गया हमारा 8 पाई यूनिट सेंटीमीटर। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमारा? द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर स्क्वायर
हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। हमको गिवन में क्या दिया है, हमको दिया है dv अपॉन dt इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, और हमसे फाइंड क्या करा है, सरफेस एरिया, मतलब ds अपॉन dt हमसे पूछा गया है। तो देखो जो एज है उसको हम x मान लेते, लेट द एज ऑफ क्यू एज x। ठीक, तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा एज का क्यू, और एज क्या है x, तो x का क्यू। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक, तो dv अपॉन dt इक्वल टू 3x स्क्वायर, x का फर्दर करेंगे विद रेस्पेक्ट टू 2 तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt। ठीक, और देखो dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी दी रखी है हमको, 8। तो देखो 8 इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। ठीक, तो 3x स्क्वायर इधर आएगा, तो 8 अपॉन 3x स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन dt। ठीक, चलो अब करते हैं इसके आगे। तो देखो ये इतना हो गया, अभी इसको इतना रहने दो। अब आते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यू कितना होता है, 6 एज का स्क्वायर तो x का स्क्वायर। ठीक, इसका भी डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो देखो ds अपॉन dt इक्वल टू 6 और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x, 2 आगे आ जाएगा, 6 का इंटू 2 में करेंगे तो 12x, और फिर x का डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t है, तो ये हो गया हमारा dx अपॉन dt। ठीक, तो ये देखो ds, ये ds अपॉन dt इक्वल टू 12x, dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है हमारी, 8 अपॉन 3x स्क्वायर। ठीक, तो देखो ds अपॉन dt इक्वल टू, देखो 3 4 जा 12, 3 4 जा, ठीक, और ये x। ठीक, तो ये क्या है 32 अपॉन x। अब देखो एज की लेंथ कितनी लेनी है हमको, 12 सेंटीमीटर। तो ds अपॉन dt अगर हम x की जगह 12 रख दें तो क्या आएगा, तो ये आएगा हमारा 32 अपॉन 12। तो आप करते हैं हम इसका डिवाइड, तो ये देखो 4 3 जा 4 8 जा, तो ये आ गया हमारा 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, ये रहा हमारे सेकेंड का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो रेडियस है, रेडियस मतलब जो डी आर अपॉन टी टी, रेडियस कितने पे बढ़ रही है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ अ सर्कल, मतलब ए डी ए अपॉन डी टी हमको करना है फाइंड। ठीक, यही फाइंड करना है। व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक,
तो एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो ये डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट आर स्क्वायर का करेंगे तो ये 2r इंटू, देखो अब r का डिफ्रेंशिएशन फर्दर करेंगे क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा dr अपॉन dt। ठीक, अब करते हैं, तो देखो ये क्या आया, ये आया हमारा dA अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू डी आर अपॉन डी टी। तो देखो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई आर इंटू 3। तो ये देखो ये हो गया हमारा डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 6 पाई आर। अब डी ए अपॉन डी टी, आर की जगह हमको कितना रखना है, आर इक्वल टू 10। ठीक, तो क्या आएगा, ये हो गया 6 पाई इंटू 10, तो ये देखो कितना हो गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये रहा हमारे थर्ड का आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यू इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, लेट एक्स इज अ एज ऑफ, ठीक, एक्स है तो क्या दे रखा है, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर, मतलब डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक, तो देखो क्या पूछा है हमसे, डी वी अपॉन डी टी हमको फाइंड करना है। ठीक, तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा एज का क्यूब, और एज क्या है हमारा एक्स, तो एक्स का क्यूब। अब करेंगे डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके, टी के, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक, तो देखो अब टी के रेस्पेक्ट में कर रही है तो इसका फर्दर करेंगे एक्स का, तो ये हो गया डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये हो गया हमारा डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू 3, तो ये 3, और अब देखो यहाँ से आगे। ठीक, तो देखो ये क्या आ गया, डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू 3 3 जा 9x स्क्वायर। ठीक, और अब डी वी अपॉन डी टी, एक्स की जगह हमको क्या रखना है 10, x इक्वल टू 10। तो देखो 9 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया देखना, ये हो गया 9 इंटू 100, और ये हो गया हमारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर। ठीक, ये रहा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड at the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing। तो देखो हमको क्या दिया है, हमको दिया है डी आर अपॉन डी टी,
रेडियस दिया हमको 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। और हमसे पूछा क्या है, इनक्लोज्ड एरिया मतलब एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया मतलब dA/dt हमको फाइंड करना है। तो अब देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा πr²। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक। तो अब देखो डिफ्रेंशिएशन करेंगे ए का, तो dA/dt इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंस है तो, और आर स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो 2r, और जब r का करेंगे तो dr/dt। अब देखो dA/dt इक्वल टू 2πr, dr/dt की वैल्यू 5, ठीक। अब यहाँ से करते हैं, देखो ये आ गया हमारा dA/dt इक्वल टू 2πr 5 का इंटू 2 में, तो dA/dt इक्वल टू 10πr। अब देखो dA/dt, r की जगह हमको कितने रखना है 8, r इक्वल टू 8, तो क्या आएगा हमारा 10 इंटू पाई इंटू 8, ये आ गया हमारा 80 पाई, और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करने आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक। तो देखो रेडियस मतलब dr/dt हमको दिया हुआ है, कितना है हमारा 0.7। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंसेस। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है वह तो आपको पता ही नहीं होगा, वो तो मैं ही बताऊंगा। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है हमारा, ऐसे सर्कमफ्रेंस को सी से डिनोट कर लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2πr। सही बताना, आपको पता था? नहीं पता होगा, मुझे पता है। अब हम करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक। c का डिफ्रेंशिएशन dc/dt इक्वल टू 2π, ये दोनों तो कांस्टेंट, ठीक। r का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा dr/dt, ठीक। अब इसको यहाँ से करते हैं, ये हो गया हमारा dc/dt इज इक्वल टू 2π। dr/dt की वैल्यू देखो ये दे रखी है, कितने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है मैंने, ये है हमारी 0.7, तो dc/dt इज इक्वल टू 2 का इंटू 7 है 4.1, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ये देखो ये आ गया हमारा आंसर, और हमसे यही पूछा गया था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute when x equal to 8 centimeter and y equal to 6 centimeter. Find the rate of change of the perimeter and area of rectangle, ठीक। देखो लेंथ x है, इसका रेट ऑफ चेंज क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x कितना है हमारा डिक्रीजिंग एट द रेट, मतलब डिक्रीज मतलब कोई ज़्यादा खास नहीं, 5 -5, ठीक, सेंटीमीटर पर मिनट। अब विड्थ y मतलब dy/dt कितना है, ये हमारा दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक। और x की जगह 8 और y की जगह 8 हम आगे रखेंगे। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर, ठीक। देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब P क्या होता है 2
लेंथ प्लस विड्थ, ये तो होता है फॉर्मूला। अब हमको क्वेश्चन में कैसे दिया है, क्वेश्चन में दिया है हमको लेंथ की जगह x प्लस विड्थ की जगह y, ठीक। अब हम करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो देखो इसका क्या हो गया, ये हो गया dp अपॉन dt इज इक्वल टू 2 x का dx अपॉन dt प्लस dy, dy हो गया हमारा y का हो गया dy अपॉन dt, ठीक। तो देखो dp अपॉन dt इज इक्वल टू 2, dx की वैल्यू कितनी है हमारी -5 प्लस dy की वैल्यू 4, तो ये हो गया dp अपॉन dt इज इक्वल टू -5 प्लस 4, ये 2 -1, तो ये हो गया हमारा dp अपॉन dt इज इक्वल टू -2, ठीक, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक। अब हम करते हैं इसका एरिया फाइंड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ है हमारी x एंड ब्रीथ है हमारी y, ठीक। अब करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो x dy, y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dt प्लस y एज इट एज और x का डिफ्रेंशिएशन, ठीक। तो dx अपॉन dA अपॉन dt इज इक्वल टू x, dy कितना है हमारा, dy है हमारा 4 प्लस y इंटू डी एक्स है हमारा -5, तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू x कितना है, x हमको रखना है 8, तो 8 इंटू 4 प्लस y है हमारा 6 इंटू -5, तो देखो ये हो गया हमारा dA अपॉन dt इज इक्वल टू 8 4 जा 32, ये हो गया -30, ठीक। तो कितना आया देखो dA अपॉन dt हमारा आया 2, ठीक। ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक। ये थोड़ा इसको स्क्वायर नहीं होगा, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक, इसको सही कर लेना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेशन is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second। तो देखो ये हमारा वॉल्यूम दिया है क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड, ठीक। तो देखो वॉल्यूम कितना हो गया हमारा dV अपॉन dt इक्वल टू कितना है 900, ठीक, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक। अब हमसे पूछा गया फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 50। मतलब हमको dr अपॉन dt हमको फाइंड करना है, ठीक। तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक। इसका करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया हमारा dV अपॉन dt इज इक्वल टू 4/3 पाई r का r क्यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3r स्क्वायर और r का फर्दर करेंगे तो dr अपॉन dt, ठीक। तो dV अपॉन dt की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है 900 इज इक्वल टू 4/3 पाई 3r स्क्वायर इंटू dr अपॉन dt, ठीक। तो अब देखो
तो देखो 3 से 3 कैंसल, ठीक। तो अब ये क्या बचा, ये बचा हमारा 900 इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी, ठीक। अब देखो यहाँ से, अब आगे करते हैं। ये हो गया हमारा 900 इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी। अब 900 इसको इधर लाओ, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, ठीक। तो देखो 900 अपॉन 4 पाई, आर कितना है 15, मतलब 15 का स्क्वायर, तो हो गया, ये हो गया 225 इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। तो देखो इसका 5 से करते हैं, तो ये देखो कितना हो गया, 5 4 जा 20, 5 5 जा 5 1 जा 5 8 जा 0, ठीक। 5 9 जा 5 3 जा 15 और 30, 5 6 जा 3 3 3 1 और ये 6। तो अरे इसको तो वो सीधा कट रहा है, 9 4 जा 36, 4 और 4 से ये कैंसिल। तो देखो क्या बचा, ये हमारा बचा यहाँ 1, ये पाई, तो ये हो गया 1 अपॉन पाई इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, और इसकी यूनिट हो गई हमारी 1 पाई अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 कह रहा है हमारा, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन हैज़ अ वेरिएबल रेडियस। एक बलून है, इसकी जो रेडियस है वो वेरिएबल है, ठीक। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो देखो वॉल्यूम इंक्रीज, एक बलून स्फीयर होता है हमारा, तो देखो तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा 4/3 पाई आर क्यू। इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये डी वी अपॉन डी टी हो गया, ये 4/3 इंटू पाई, इसका करेंगे तो ये हो गया 3r स्क्वायर। और देखो डी आर अपॉन डी टी करेंगे, और जो डी आर अपॉन डी टी है वो तो एक वेरिएबल है, तो हम उसको लिखते ही नहीं, छोड़ दो इसको। तो ये हो गया डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू, देखो ये 3 से 3 कैंसल, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से आओ, डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू 4 इंटू पाई, आर की वैल्यू कितनी है, देखो ये आ गई, अरे अब ये इस वैल्यू को रखें, आर की वैल्यू 10 का होल, तो ये डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू 100, ये हो गया 400 पाई, यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, ठीक। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeters per second. How fast of its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meters away from the wall. देखो ये है दीवार, ये थी हमारी लैडर, ठीक। ये हो गया ए बी सी। तो देखो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से इसको खिसकाया गया, तो इसका डी एक्स अपॉन डी टी कितना हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक।
तो देखो ये हो गया x, यही तो हो गया x डिस्टेंस से खिसकाया गया, ये हो गई इसकी हाइट, और ये हो गया हमारा 5 लैडर की हाइट। ठीक, अब हमको वॉल की हाइट फाइंड करना है, तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC, देखो आपने पाइथागोरस थ्योरम तो सुनी होगी, h का स्क्वायर इक्वल प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक, तो h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो देखो h स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो h स्क्वायर इज h इक्वल टू रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये आ गया, अब करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि हाइट निकालनी है हमको, जब 4 मीटर होगा तब, तो हाइट के लिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आपने देखो d रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करो, देखो तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, ये देखो ये आता है 1/2 रूट एक्स, वैसे ही ये होगा, तो देखो dh/dt इज इक्वल टू 1/2 रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है, देखो x की वैल्यू 4, ठीक, तो dh/dt इक्वल टू 1/2 रूट, ठीक। अब इसका फर्दर करेंगे x का, तो ये हो गया, ठीक। अब ऐसे ही यहाँ पे इतना कर लिया, अब इसका फर्दर करेंगे, 25 का तो 0 हो जाएगा, तो और एक्स स्क्वायर का करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो -2x इंटू dx/dt, ठीक, ये हो गया। अब हम करते हैं आगे, तो dh/dt इक्वल टू 1/2, तो 25 माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से रखो, ये हो गया हमारा 4 का स्क्वायर -2 इंटू ये भी x 4 इंटू dx/dt की वैल्यू 2, ठीक, तो देखो क्या आया, ये हमारा आया dh/dt इज इक्वल टू 1/2 रूट 25 माइनस, ये हो गया हमारा 16, और ये कितना हो गया, 2 4 8 8 2 16, मतलब -16, ये भी हो गया, -16 का इंटू 1 में करेंगे तो ये -16 टोटल हो गया, ठीक। तो dh/dt इज इक्वल टू -16/2 रूट 25 माइनस 16 9, और 9 किसका रूट होता है 3 का, तो 3 बार आ जाएगा, मतलब dh/dt इक्वल टू -16/2 इंटू 3, तो ये आ गया -16/6। आप करते हैं इसका 2 3 जा 2 8 जा, मतलब -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक। ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर।